साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का नया फैसला। हाईकोर्ट ने इस्लामिक कानून का हवाला देकर दिया फैसला। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस ने राजनीति का किया अपराधीकरण, अपराधियों को ही बनाया नेता और जनप्रतिनिधि। राजगढ़ में पशु प्रेमी रोहित शर्मा ने कायम की मिसाल, पिता बनकर कर रहे गोमाता की सेवा, गोमाता की रक्षा और देखभाल का परिवार ने लिया प्रण। कोरबा में जादू टोने के संदेह में महिला पर हुआ जानलेवा हमला, आरोपी ने घर में घुसकर किया धारदार हथियार से वार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खरगोन के आसन गांव में बिजली गिरने से वृद्ध की मौत, साथ ही बैठा 12 साल का बच्चा हुआ घायल, बकरी चराने गए थे वृद्ध और बच्चा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबरें विस्तार से। शादी की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एकल जज पीठ का फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक मुस्लिम लड़की 16 साल की उम्र में होने पर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इसके पीछे कोर्ट ने इस्लामिक कानून का हवाला दिया है। ये बड़ा फैसला आया है हरियाणा हाई कोर्ट का, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां पर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां 16 साल की होने पर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। जहां एक तरफ लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक करने की मांग चल रही है, उसी बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये फैसला कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो 16 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इस्लामिक कानून को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है मुस्लिम लड़कियों के लिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां 16 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। हालांकि एक तरफ लड़के और लड़कियों की उम्र शादी की एक करने की मांग चल रही है, उसी बीच ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 16 कर दी गई है। उसमें ऐसा कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियां 16 साल की होने पर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां अगर 16 वर्ष की हो जाती हैं तो उसके बाद उनको ये अधिकार होगा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेविका नाजिया खान जुड़ चुकी हैं। नाजिया जी, बहुत स्वागत आपका खबर भारत में। जी नाजिया जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है, जहां पर जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं वो 16 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। कैसे देखती हैं आप इसे? जी, आपके माध्यम से पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि क्या बात है, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही इतना ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है, मैं इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ। मेरे लिए सबसे पहले तो समाज है और समाज में हर मजहब के लोग रहते हैं। पहली बात कि आप सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी सबसे खास बात ये, क्योंकि समाज सेविका हूँ, आप 16 साल की बच्ची को आजादी दे रहे हैं कि वो शादी कर सकती है। ये किस हिसाब से है? बिल्कुल, ये हर तरह से गलत है। ये उसकी ना ही वो इस तरह से उस वक्त तैयार होती है कि मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती है शादी जैसी चीज के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि 16 साल? यहाँ हम 18 साल से भी हम चाह रहे हैं कि ज्यादा उम्र की बच्ची हो, 20 साल 22 साल की बच्ची हो, जब जाके उसकी शादी हो, ताकि वो हर तरह से प्रिपेयर हो सके अपने फ्यूचर के लिए।
किस तरह से उसको फैमिली प्लानिंग करना है, किस तरह से उसको अपनी फैमिली को चलाना है, कितनी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप ये कहाँ जा रहे हैं हम? जितना हम एडवांस हमें होना चाहिए, जितना ज्यादा हमें सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हम उतना ही पिछड़ रहे हैं हम तो। और आप खाली मुस्लिम पक्ष के लिए कर रहे हैं। तो ये तो मतलब साजिश है, मैं तो ऐसे कहूंगी। हर तरह से सिर्फ एक पक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। हमारी दूसरे मजहब की भी तो बच्चियां हैं। तो ये तो हर तरह से गलत है। मैं बिल्कुल घोर निंदा करती हूँ इसकी। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करना चाहूंगी आगे चल के। मैं बात कर रही हूँ मेरे साथियों से और जो है मेरे साथ लगे हुए काम कर रहे हैं हम लोग, कि ये हर तरह से गलत है। बच्चियों के लिए आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? लेकिन नाजिया जी, कोर्ट के अनुसार इस्लामिक कानून को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल गलत है। हम तो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे मैडम। हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। आपसे आज हमारी बात हो रही है। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम अर्जी लगाएंगे, अपील करेंगे कि ये गलत है फैसला। तो आप लोगों की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है इस जो ये फैसला आया? बिल्कुल हम याचिका लगाएंगे मैडम, अपील करेंगे कि ये गलत है, इससे वापस होना चाहिए। और खाली आप मुस्लिम पक्ष को ही ले लो, क्या दूसरे पक्ष में और बच्चियां नहीं है हमारे? हम तो अगर इस जगह मुस्लिम की बात होती, इस जगह हिंदू बहन बच्ची हमारी होती, हम उसके लिए भी कैसे, क्योंकि बच्ची बच्ची है हमारे लिए। हम कैसे बांट सकते हैं? आप बांट सकते हैं, हम नहीं बांट सकते, क्योंकि हम समाज सेवक लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, ना हम बांट सकते हैं, ना आप बांट सकते हैं, ना कोई और बांट सकता है, क्योंकि ये बच्चियों की बात है। ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको किसी भी दृष्टि से बांटा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को ही नेता और जनप्रतिनिधि बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति के पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वह राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। जैसे ही इंदौर के टिकट मामला हमारे संज्ञान में आया, किसी आदतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है। जैसे ही इसका पता चला, तत्काल टिकट को रद्द कर दी गई है। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहाँ अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। हाँ, कोई राजनीतिक मामले हैं, आतन अपराधी नहीं है, कभी संयोग बस कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कई बार आपस में हो जाता है। मैं कुख्यात आतन अपराधी की बात कर रहा हूँ। सामान्य मामले कई बार होते हैं परिवारों में, वैसी कोई परिस्थिति है या कहीं घटना कोई हो गई, आतन अपराधी नहीं है, या राजनीतिक मामले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो मामले अलग हैं। लेकिन कुख्यात आतन अपराधी जो लगातार गड़बड़ें करते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे बड़े केसेस हैं, जुआ सट्टा अनैतिक गतिविधियां उसमें लिप्त है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अगर कहीं बना होगा तो उसको भी बात। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि राजगढ़ से है। माँ के दूध का कर्ज औलाद बुढ़ापे में उसकी देखभाल कर चुकाने की कोशिश करती है, लेकिन गौमाता से आजीवन मिलने वाली दूध का कर्ज चुकाने के बारे में कम लोगों ने ही सोचा होगा। इन्हीं कम लोगों की गिनती में आते हैं रोहित।
फादर्स डे पर एक ऐसे पशु प्रेमी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो गौ माता के पिता का फर्ज निभा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा की, जो कई सालों से गौ माता की रक्षा और देखभाल कर रहे हैं। गौ माता की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वे कहते हैं कि औलाद अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्यों में कभी कमी नहीं करती, कभी कमी कर सकती है, लेकिन जो माँ बाप हैं वो अपनी संतान के प्रति जिम्मेदारियों में कभी कोई कमी नहीं करते। इसलिए फादर्स डे पर यदि हम सब एक साथ एक गौ माता को अगर गोद लें और यदि गोद नहीं ले सकते हैं तो उनकी परेशानियां, उनकी भूख और उनकी बीमारी को दूर करना अपना फर्ज समझें तो गौ माता का कर्ज उतारा जा सकता है। मुझे किसी प्रकार से कोई समुदाय संगठन या कहीं अंशदान राशि वगैरह अनुदान राशि कोई प्राप्त नहीं होती है। मैं अपनी ओन पॉकेट बेयर करता हूं और स्वयं का खर्चा वहन करता हूं और जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनका श्रम लेता हूं। मैं उनको भी परेशान नहीं करता हूं कि उनसे कहता हूं भाई आप गऊ को पकड़ लीजिए, मेडिसिन लानी है तो मैं खुद बेयर करता हूं। उन पर मैं कोई प्रकार का वजन नहीं रखता हूँ। और इसका तो क्या है कि भाई हमारे जो ब्राह्मण समाज में सबसे ऊँचा जो दर्जा है वो भगवान परशुराम जी का है। उनके जो पिताजी थे जमदग्नि जी, जिन्होंने कामधेनु जो कि 14 रत्नों में से एक रत्न थी और समुद्र मंथन के अंतर्गत उसकी उत्पन्न वो हुई थी उसमें, और जमदग्नि जी ने कामधेनु बांधी थी और वहाँ से संचार हुआ। फिर प्रभु कृष्ण ने भी उनकी सेवा करी, इसलिए गौ सेवा गोपाल सेवा भी है। इसलिए मैं उनको अपना मार्गदर्शक मान के सब कार्य कर रहा हूँ। गौ सेवा कब से कर रहा हूँ? आपका मन में एक ख्याल क्यों आया? मतलब कहने का ये मैंने देखा है, गौ सेवा को करते करते मुझे लगभग 1.5 से 2 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण हो चुका है। और ये मेरे दिल में इसलिए व्याप्त हुआ कि जब मैंने गौ माता की समस्याओं को देखा कि गौ माता इतनी सारी परेशानियों से जूझ रही है, इतनी तकलीफ से जूझ रही है, तो मैंने कहा एक सनातन धर्म का ब्राह्मण कुल का होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है, मेरी एक ड्यूटी बनती है कि माँ का मैं ध्यान रखूँ। गौ माता की सेवा करने से पूरे देश के अंदर लाभ मिलेगा और इसी से ही अपने को हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता एक अमूल्य चीज़ है। भारत माता और गौ माता इनकी सेवा करेंगे तो अपने को ज़रूर अच्छा अवसर मिला है, इसका लाभ लें। इतना मेरा सभी लोगों से अपील है कि गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करने का लाभ लें। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। मैं इस समय ब्यावड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और आज पूरे देश भर में फादर्स डे यानी पितृ दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में आज इशू को देखते हुए कहते हैं कि कोई बच्चा माँ के बिना नहीं रह पाता। जितना माँ का योगदान रहता है बच्चों को पालने में, उतना ही पिता का योगदान रहता है। और इसी को आज फादर्स डे पे आज हम आपको ऐसे पिता से मिलाते हैं जो गौ माता है। गौ माता पूरे देश भर की गौ माता है और गौ माता हमारी जगत माता है। और लेकिन आज पिता दिवस के उपलक्ष्य में हमको ये देखने मिला कि आज गौ माता के एक पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो अपने स्वयं से जेब से पैसा खर्च करके उनका गौ माता का इलाज कर रहे हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध दे रहे हैं, चाहे रात की 12 बजे 2 बजे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। ऐसे हमारे साथ में हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष रोहित जी शर्मा जो डॉक्टर हैं और पेशे से, और वो 24 घंटे गौ माता की सेवा में हाजिर रहते हैं और एक पिता बन के गौ माता की एक वो सेवा करते हैं पिता के भाव से। और ऐसा पिता जो गौ माता उनके बिना नहीं रह पाती और ना उनके बिना रह पाते। हम पूरा वाक्यांश से जानते हैं रोहित शर्मा जी से कि इनके मन में ये गौ माता सेवा करने का कब से प्रेरणा हुई और किसने इनको मार्गदर्शन दिया और उनको कैसा लगता है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से कहूँ वो दिखाएं कि पीछे देखो वो कैसे गौ माता को चारा खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और साथ में हमारे पुलिस विभाग के भी दीवान जी हैं और वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि हमें खुशी मिलती है, गौ माता की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है। हम उनसे पूरा जानते हैं। आइए मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो थोड़ा आगे आए और उनको बताएँ। जिस प्रकार से आज फादर्स डे का उपलक्ष्य है और मैं सभी देशवासियों और ज़िलेवासियों को फादर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गौ माता का ऐसा है कि माँ एक बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक कि वो कुछ खाने पीने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन
गौ माता जीवन पर्यंत अपने दूध से एक बच्चे का भरण पोषण करती है और हम लोगों का भरण पोषण करती है। चलिए और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि कोरबा से है। कोरबा के पसान में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेटा वहां पहुंचा तो मोहल्ले का आनंद अपने साथी के साथ हथियार लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि जादू टोने के संदेह में ये हमला किया गया है। घटना के बाद बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 17/6/2022 को रात में 9 बजे खाना खाता घर के पर्ची में सोई थी। ये बगल वाले कमरे में अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था। इसकी एक बहू शादी में चली गई थी मरवाही तरफ। तो रात के 1 बजे उसकी माँ के चिल्लाने का आवाज़ आया कि उठ कर देखा तो इसके मोहल्ले का आनंद उर्फ राजाराम और उनका एक अन्य साथी घर के अंदर में पीछे बागी तरफ से घुसकर इसकी माँ को गले को धारदार गड़ासन में हथियार से काट रहा था और आधा कट गया था। तो ये टार्च जलाया उसको, तो इसको जैसे ही देखा वो आरोपी ने अपने साथी के साथ पीछे तरफ से भाग गए। फिर आस पड़ोस के लोगों को ये बताया और घटना की जानकारी बताया। फिर सुबह इसको एम्बुलेंस से उपचार के लिए गोरेला पेटा ले गया, वहाँ से रिफर कर दिया गया बिलासपुर। विवेचना के दौरान ये पता चला कि आरोपी राजाराम के पिताजी 3-4 माह पहले से उनकी तबीयत खराब है और आयुधा है कदम हुआ जिसको चोट लगी, जिसके गला को काट रहा था, वो 3-4 महीने पहले इसके घर के पास जाकर कुछ गाली गलौज की थी तथा ये बोली थी कि तुम लोग सुखी से नहीं रहोगे और तुम लोग का नाश हो जाएगा, ऐसे करके अपने देहाती भाषा में उन्होंने कुछ विवाद की थी। उसके बाद से इनका पिताजी का तबीयत खराब होना इनका कहना है और इनको टोना जादू के संदेह पर आरोपी ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर रात में उनके घर में घुसकर उसको धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया है। इस पर दोनों आरोपियों को धारा 307, 450, 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। खरगोन के आसन गांव में बिजली गिरने से बकरी चराने गए वृद्ध की मौत हो गई, जबकि साथ ही बैठा एक बच्चा घायल हो गया। दरअसल तेज हवा और बारिश से बचने के लिए 50 साल का परसराम परशु और 12 साल का बच्चा आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली उन पर गिर गई, जिससे परसराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटू घायल हो गया। सूचना मिलते ही मैन गांव पुलिस मौके पर पहुंची और परसराम के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया और बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हो गई थी ये हमारे गांव के थे, ये रामपुरा के रहने वाले हैं और बकरियां चराने के लिए गए थे। उस दौरान मौसम ख़राब हुआ और आकाश में बिजली गिरने से स्पॉट पे ही एक आदमी की डेथ हो गई है, जिसका नाम है परसराम नानूराम, रामपुरा का रहने वाला है, मानकर है। और 2 बकरियां भी साथ में वहीं पर स्पॉट पर ही शांत हो गई है और एक घायल अवस्था में बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उसका नाम है विवेक। केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर कुछ संगठनों द्वारा 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा एहतियात ग्वालियर में बरती जा रही है, क्योंकि 16 जून को जमकर युवाओं ने हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की, जिसको लेकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल के साथ आरपीएफ और जीआरपीएफ तैनात की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन के हर एंट्री पॉइंट को सुरक्षा व्यवस्था से मजबूत किया गया है। जीआरपी और आरपीएफ का हमने जीआरपी से एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाया और जीआरपी आरपीएफ का मिलकर लगभग 80 बल लगा हुआ है ग्वालियर स्टेशन पे। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेशन में भी पर्याप्त बल लगाया गया है और पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस। क्या दिखा है सिस्टम में? कुछ ऐसे कोई दिख रहे हैं कुछ बदमाश वगैरह? नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं दिखे हैं, पूरी प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन रात में भी लगातार चेकिंग जारी रही और अभी भी रहेगी। देश के अलग अलग कोने में अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई स्थानों में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है, लेकिन जबलपुर में आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 5 घंटे तक रेलवे स्टेशन और ट्रैक के पास घूमते रही। अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। 2 साल बाद यह कार्यक्रम फिजिकल मोड में होगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।